Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is basic guidelines of chapter number 21 of mini CATSung या चैप्टर नंबर 21 नहीं कहते तो फिर हम कहेंगे इंट्रोडक्शन टू CNS फार्माकोलॉजी। तो CNS फार्माकोलॉजी की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि इस चैप्टर को आपने क्या क्या करना है। और हमने जिस तरह की पहले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि CNS फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ मेजर चैप्टर्स होते हैं, कुछ माइनर चैप्टर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टिक करवाया था कि जो कौन कौन से मेजर चैप्टर्स हैं, सीडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी सीजर, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, पार्किंसन, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट। जो बाकी चैप्टर्स होते हैं वो माइनर है। तो जो हम पहला चैप्टर या चैप्टर नंबर 21 या और स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन टू CNS फार्माकोलॉजी, ये एक माइनर चैप्टर है। तो इस माइनर चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और वो चीज़ें आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होगी, SCQs के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक हो गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये बार बार क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि 65 से लेकर 66% ऑडियंस होती है, आवाम होती है, वो वीडियो को तो देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना वो गुनाह कबीरा समझती है। ठीक हो गया। तो इस गुनाह कबीरों को तोड़ने के लिए आपको बताना पड़ता है कि सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी होता है। अब इंट्रोडक्शन टू CNS फार्माकोलॉजी, अब ये वाला चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह आपने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था, जो न्यूरोट्रांसमीटर वाला चैप्टर। तो अगर आपके वो कंसेप्ट अगर सही तरह नहीं डेवलप हो सके फिजियोलॉजी के, तो आपको मैं एक बात कहता हूँ कि आप फिजियोलॉजी का न्यूरोट्रांसमीटर वाला चैप्टर पढ़ लो। सेंसरी सिस्टम का पहला चैप्टर गाइडेंस है। ठीक हो गया। अगर वो पढ़ लोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और काफ़ी सारा कंटेंट या काफ़ी सारा मटेरियल आपको प्रिपेयर कर देगा। अगर हम इस चैप्टर में देखें कि आपने क्या क्या करना है या फिर इसको किस तरह से करना है, ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे आयन चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के आयन चैनल्स देखने को मिलते हैं, वोल्टेज गेटेड और लिगेंड गेटेड। इनका आपस में डिफरेंस आना चाहिए। मतलब वोल्टेज गेटेड किसको सेंस करती है, लिगेंड गेटेड किसको सेंस करते हैं, इनके एनाटॉमिकल लोकेशन किस जगह पे मौजूद होते हैं। जिस तरह वोल्टेज गेटेड होते हैं वो किसी न किसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सेंस करते हैं, जबकि लिगेंड गेटेड लिगेंड गेटेड किसी लाइगेंड को या लिगेंड को, जो मर्जी आप बोले, उसको सेंस करते हैं और अपने गेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने इसके डिफरेंस को नोट कर लेना है। दूसरा डिफरेंस होता है इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन का, कि जो वोल्टेज गेटेड होती है ये एक्सॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं और इसकी एग्जांपल क्या दी है, सोडियम चैनल्स। ठीक हो गया। जबकि लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जिनको आइनोट्रोपिक भी बोलते हैं, वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक हो गया। और ये मौजूद होते हैं किस जगह के ऊपर, सेल बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। जबकि वो एक्सॉन्स में लिखा हुआ था। ठीक है। और ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो सकते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, वोल्टेज गेटेड और लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के दरमियान आपने डिफरेंस को प्रिपेयर करना है। अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट अच्छे से बना हुआ है कि वोल्टेज गेटेड और लिगेंड गेटेड चैनल्स क्या क्या होते हैं, तो फिर आपको सिर्फ आप रीड दे देना एक मरतबा। और ये वाले जो डायग्राम है इस चैप्टर की, ये वाले डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये वाले डायग्राम कर लोगे तो आपको 3 टाइप के आयन चैनल्स आपको समझ आ जाएंगे। जो पहला वोल्टेज गेटेड, दूसरा लिगेंड गेटेड और तीसरा मेटाबोट्रोपिक आयन चैनल। तो आपको तीनों आयन चैनल का अच्छे से आना चाहिए, इनके दरमियान डिफरेंस और इस डायग्राम को आप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक हो गया। क्योंकि यही डायग्राम की प्रैक्टिस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर देगी, आपको कॉन्सेप्ट समझा देगी कि वोल्टेज गेटेड क्या होते हैं, लिगेंड गेटेड क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो पहले आपने इन तीनों आयन चैनल्स के दरमियान डिफरेंस करना है। और डिफरेंस के क्या क्या पॉइंट्स हो गए, सबसे पहले इनका कि किस चीज़ को सेंस करते हैं और ये किस जगह पे होते हैं, लोकेशन क्या है इनकी, और इनकी एग्जाम्पल क्या है। ठीक हो गया। तो आपने इन्हीं 3 पॉइंट्स से आपने इनके डिफरेंसेस बनाने हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने इस चैप्टर के अंदर करनी है वो है कि जो ड्रग्स होती है जिन्होंने CNS के ऊपर जाके एक्ट करना है, तो वो किन किन साइट के ऊपर जाके बाइंड कर सकती है, कि वो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकती है या इसकी सिंथेसिस को बढ़ा सकती है, या फिर वो इसकी यानी पहले वो एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन होती है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर, उसको अफेक्ट कर सकती है, सिंथेसिस को, स्टोरेज को, मेटाबॉलिज्म को। तो ये वाली डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस चैप्टर के अंदर आपने ये वाले डायग्राम को अच्छे से करना है और इसी डायग्राम के जरिए आपको 3 आयन चैनल्स, वोल्टेज गेटेड 3 आयन चैनल्स के दरमियान आपको डिफरेंस आ जाएगा, वोल्टेज गेटेड, लिगेंड गेटेड एंड द मेटाबोट्रोपिक आयन चैनल। दूसरी तरफ आपने जो ये साइट याद रखनी है, 9 साइट्स होती है जहाँ पर जो ड्रग्स जाके एक्ट करती है। ठीक हो गया। तो 9 साइट्स आपने इसी डायग्राम से कवर कर लेनी है। इसके बाद होता है कि CNS ऑर्गेनाइजेशन, के CNS किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, किस तरह से इसकी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आपको 2 सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आना चाहिए। जो पहला डिफरेंस होता है इनकी एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो हायरार्किकल सिस्टम होता है इसकी स्पेसिफिक एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जबकि ये क्या होता है, डिफ्यूजली ओरिएंटेड होता है। ठीक हो गया।
तो उसको डिफ्यूज सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको लार्ज माइलिनेटेड नर्व फाइबर देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया, और यहाँ पे आपको ब्रांचिंग नर्व फाइबर देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, ग्लूटामेट, स्पार्टेट, और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपको जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं आप उनको ये नहीं कह सकते कि एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, बल्कि ये मिक्स्ड वैरायटी के होते हैं, ठीक हो गया। इनके आपने एग्जांपल्स को जरूर याद रखना है, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन और सेरोटोनिन की, ठीक हो गया, क्लियर। तो आपने इन दोनों सिस्टम के दरमियान डिफरेंस को आपने अच्छे से तैयार करना है, हायरार्किकल सिस्टम के दरमियान और डिफ्यूज सिस्टम के दरमियान। इसके बाद है कि किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को अगर हमने न्यूरोट्रांसमीटर कहना है या ट्रांसमीटर उसको कहलाना है या उसको एक्सेप्ट करना है तो उसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम किसी न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं? तो किसी भी कंपाउंड को, केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर वाला ओहदा देना है तो उसको 3 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो 3 क्राइटेरिया आपने याद रखने हैं कि उसको हाई कंसंट्रेशन के अंदर होना चाहिए, रिलीज़ होना चाहिए और उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये आपने इनको याद रख लेना है। इसके बाद असल में आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो होते हैं ट्रांसमीटर्स, ठीक है। ट्रांसमीटर्स बोलूँ या न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलूँ बस एक ही बात है। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट के फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर्स लिखे हुए हैं, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप इस टेबल को अच्छे से देख लोगे तब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। अब आपको 2-3 न्यूरोट्रांसमीटर आपने पहले से किए हुए हैं एएनएस के अंदर, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन और होता है नोरेपिनेफ्रिन, लेकिन वो आपने पढ़े थे एएनएस के अंदर। अब रिसेप्टर की नेचर यानी जैसे अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, नेचर तो बिल्कुल सेम है लेकिन इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है। एसिटाइलकोलिन, डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन आपने एएनएस के अंदर पढ़े थे, लेकिन ये रिसेप्टर अब आपने पढ़ने हैं सीएनएस के अंदर, ठीक हो गया। बाकी इनके ब्लॉकिंग एजेंट थोड़े से आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे जो आपने एएनएस के अंदर देखे होंगे। एक्सेप्शन आपको इस तरह से मिलेगी कि कुछ ड्रग्स होती है एएनएस की, यानी जो एएनएस के ऊपर जाके काम करती हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। जिस तरह कुछ हाई जो क्वाटरनरी अमाइन होता है, पाइलोकार्पिन वगैरह, ठीक हो गया, ये सीएनएस को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो अगर इनकी पोलैरिटी बढ़ती है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है, आपने इन टेक्स्ट को छोड़ के आपने इस टेबल को अच्छे से तैयार करना है। तो 3 पॉइंट्स तो आपको एएनएस वाले आपको आते होंगे जो आपने एएनएस के अंदर देखे होंगे। इसके बाद जो बाकी है सेरोटोनिन, काबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, ओपियाइड्स। अब ये वाले अब इनिशियली तो आपको याद नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपने इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा। एसिटाइलकोलिन, डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन ये आपको याद हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने इसको एएनएस के अंदर देख चुके हो। लेकिन जैसे जैसे हम सीएनएस के चैप्टर पढ़ते रहेंगे, जिस तरह अगला चैप्टर है बेंजोडाइazepine वाला, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग, तो यहाँ पर जो मेजर रोल होगा वो गाबा का होगा। तो आपको इस टेबल से गाबा वाले अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और जब हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट तो आपको सेरोटोनिन वाले तैयार हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसके साथ साथ जब हम पढ़ेंगे एंटी सीजर तो आपको ग्लूटामेट वाले तैयार हो जाएंगे, ठीक हो गया। और जब हम पढ़ेंगे ओपियाइड्स वाले तो आपको ओपियाइड्स वाले याद हो जाएंगे। तो इनिशियली मैं कह रहा हूँ कि ये टेबल आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो आप इस टेबल को थोड़ा सा रीड दे देना, ठीक हो गया, टेबल को रीड दे देना। तो बाकी हर सीएनएस वाले चैप्टर में से हमने इन्हीं टेबल की तरफ वापस आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सेडेटिव हिप्नोटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे गाबर्जिक ए रिसेप्टर की बात होगी, तो हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे कि गाबर्जिक ए रिसेप्टर होता क्या है, मेटाबोट्रोपिक है या आइनोट्रोपिक है। अगर मेटाबोट्रोपिक है तो किस सेकंड मैसेंजर के जरिए काम कर रहा है, तो ये आपको आना चाहिए। अब इस टेबल के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर मेंशन नहीं है, वो कौन कौन से हैं उसको आपने टेक्स्ट से तैयार करना है। एक है पेप्टाइड ट्रांसमीटर का, दूसरा एंडोकैनाबिनॉइड का, तीसरा होता है अदर ट्रांसमीटर्स का। अब इसमें से आपने याद क्या करना है, आपने इनके पहले नाम को याद रखना है कि इनका क्या, यानी ओपियाइड्स के अंदर आपको कौन से 3 देखने को मिलते हैं, 3-4, ठीक हो गया। जैसे बीटा एंडोर्फिन, मेटएनकैफ्लिन, लियोनकैफ्लिन, डाइनोर्फिन, ये ओपियाइड पेप्टाइड्स हो गया। सब्सटेंस बी और एक्सेंस, ठीक हो गया। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि पेप्टाइड ट्रांसमीटर, नॉन पेप्टाइड ट्रांसमीटर, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा होता है कि जो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं उनके सिंथेसिस सेल बॉडी में होती है और यहाँ पे इनका रिएप्टेक वाला मैकेनिज्म या इनका स्पेसिफिक एंजाइम इनहिबिशन मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हो गया। तो आपने इसके दरमियान ये कुछ 2-3 पॉइंट्स आपने यहाँ से तैयार कर लेने हैं। एंडोकैनाबिनॉइड्स या एंडोकैनाबिनॉइड्स, पता नहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब होगी, तो आपने ये याद रखना है कि कौन से लिपिड के डेरिवेटिव होते हैं और इनकी किस जगह पे सिंथेसाइज होते हैं, क्या फंक्शन होता है। तो आपने इसको थोड़ा सा देख लेना किन किन को, पेप्टाइड ट्रांसमीटर को, एंडोकैनाबिनॉइड को और अदर ट्रांसमीटर्स में हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्यूरिन्स, ठीक हो गया। इसके बाद जो आप जब भी कोई मिनी कैटसन का चैप्टर पढ़ा करो तो उसके चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको जरूर अटेम्प्ट किया करो। और क्वेश्चंस के बाद आपको ये मिलती है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट पढ़ना जरूरी है क्योंकि चेकलिस्ट जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज गेटेड एंड लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, क्राइटेरिया बताया था मैंने। उसके साथ मेजर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सीएनएस न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हमने हायरार्किकल सिस्टम के अंदर देखा था। साइट्स ऑफ ड्रग एक्शन एट साइनैप्स, ठीक है, ये भी बताया था। और आगे
एग्जाम्पल्स वगैरह बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको जब समझ आएगी जब हम CNS फार्माकोलॉजी के रिमेनिंग चैप्टर्स को देख लेंगे। तो ये था बेसिक गाइडलाइंस ऑफ चैप्टर नंबर 21। तो ये गाइडलाइंस वाली वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाएंगे कि इस चैप्टर को हम समझेंगे फार्माकोलॉजिकली। ठीक हो गया। तो अभी तो सिर्फ आपको मैंने गाइडलाइंस दी है कि आपने इस चैप्टर में से क्या क्या करना है, ठीक हो गया, और किस तरह से करना है। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो नहीं है बल्कि 10 मिनट की है। पसंद आई होगी तो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।